मेरी जान, कल के लिए माजरत यार, कल मैं आ नहीं सका ज़रूरी काम की वजह से। और बहुत से लोगों ने ये पूछा कि सर सिलेबस क्या होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितना टॉपिक्स आज हम पढ़ लेंगे वहाँ तक उसके कुछ 10 या 15 एमसीक्यूज ऐड कर दिए जाएंगे। सो घबराने वाली बात नहीं है मेरे मुसलमानों। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मेरा पुत्र। फैराडे लॉ से मेरा बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करना था। फिर वीडियो बहुत ब्लर है। आपने वीडियो क्वालिटी चेंज करके देखी बेटा, बट नहीं चेंज होती तो फिर उसके बाद बात करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सुना है आपका ऐलान कर दिया गया है मस्जिद में। टेस्ट का जो सिलेबस होगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जितना हम आज पढ़ लेंगे वहीं तक हम इसको इंक्लूड करेंगे आपके टेस्ट के सिलेबस में। क्या डेट है जनाब आपकी फिर यहाँ से रुखसत होने की? सिलेबस मेरा पुत्र मैंने बता दिया है कि आज जितना पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां तक होगा। कुल खाने का 18 अक्टूबर। अच्छा, वही जो कल मैंने उनके देख लो, कल मैंने खुद भी एक नॉन ऑफिशियल डेट लगाई थी, वही फाइनलाइज होगी। चलो अच्छा हुआ भूल गए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के टेस्ट का सिलेबस आज जितना पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक वहां तक होगा। एक कंडक्टर को जिसकी लेंथ एल है मेरा बेटा, जब उसको मूव करवाया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड ने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर देते हैं ताकि ये चीज़ देख ले
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज की वजह से इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको मूव करवा रहे हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक उसके का जो चार्ज है, कोई एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, लाइक इस पर फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहा है विद वेलोसिटी v। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपके पास l है। खैर हमने पढ़ना क्या है यहाँ पे, वो ये है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो भाईजान इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड, किसका बायस बनता है, किसकी रीजन बनता है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज, इसको नाम दिया जाता है मेरा बेटा कि यहां से क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ। और ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास है मेरा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम एवरेज ईएमएफ का नाम भी देते हैं। और ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मेरा बेटा। डेल्टा फाई और डेल्टा टी के चेंज होने की वजह से एक्चुअली चेंज क्या हो रहा होता है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली चेंज क्या हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे बेटे अब ईएमएफ इंड्यूस होने की जो रीजन है वो क्या है मेरा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू change in flux. EMF induced due to change in flux. Secondly, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Magnitude of induced EMF is directly proportional to, जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, is directly proportional to change in flux, EMF उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। बोर्ड मार्कर देना यार कोई अच्छा सा। ठीक है, अब मेरे बेटे हमारे पास ये जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। देखो इसे बी डेल्टा बी डॉट ए भी तो कहा जा सकता है मेरा बेटा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी डॉट ए। ये भी हमें ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू देगा। एक्चुअली ये भी किसकी वैल्यू है, यहां पे हमने इसकी सिर्फ वैल्यूज पुट की है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट चेंज करें डेल्टा बी डॉट ए की फॉर्म में अगर लिखना चाहें। वैसे ये आपके पास क्या आएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऊपर फाई डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स की वैल्यू लिख दें डेल्टा बी इंटू ए, डेल्टा बी इंटू ए डिवाइडेड बाय टी। और हाँ जो लोग न्यू आ रहे हैं मेरा बेटा, कल के लिए मैं माजरत कर चुका हूँ कि क्यों क्लास में नहीं आया, तो ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ये ना हो कि बदवाएं देना शुरू कर दो। ओह माय गॉड सर, मेरी क्लास मेरा बेटा जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज। ज़रफ़शाह बेटा जितना आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह यही आपका सिलेबस होगा, जितना आज हम पढ़ लेंगे यही आपका सिलेबस होगा। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी भी बात नहीं भाई कि कोई ख़ास इंसान नहीं है, मेरे लिए ख़ास इंसान मेरे घर वाले ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है।
अच्छा मेरा बेटा, अगर यहां से ईएमएफ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, मतलब यहां पे हमारे पास जो V है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो मैं एवरेज करंट की वैल्यू लिख सकता हूं, एवरेज करंट इज इक्वल टू एवरेज ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। जी बेटे, ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं मेरा बेटा एन ओवर आर। अगर ईएमएफ की वैल्यू लिखे वो किसके इक्वल आती है मेरा बेटा, एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा की टी के इक्वल, एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, और साथ क्या आ जाएगा मेरा बेटा आर। तो अगर आपने इंड्यूस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है। मेरा ख्याल है मेरा पुत्र होर में की करवाना पे। अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो भाई Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी, इसी आई की वैल्यू को पुट कर दें, एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा यहां पे, चार्ज इज इक्वल टू क्यू एन डेल्टा फाइव ओवर आर। ये डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ गई। जी मेरा बेटा, अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ, चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो उसको अपोज करता है, उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो एक्सटर्नल को जब अपोज करती है अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ, इसलिए वहां उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है भैया। एडी भी गल नहीं है, इधर ना पता हो। ओके 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 ओके, करंट वाली इक्वेशन में माइनस क्यू नहीं है, करंट वाली इक्वेशन में माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमने ये लॉ की स्टेटमेंट मैंने उसने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे इंडिकेट करता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन को, तो करंट की डायरेक्शन हम हमेशा कन्वेंशनली ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए। अब मेरा बेटा, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। यहां तक सबसे पहले मेरा बेटा मुझे बताएं क्लियर हो गया, ताकि उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कैन चेंज, किस किस तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, इन अ नंबर ऑफ वेज। उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिनमें से कुछ हम यहां करेंगे। इफ अ प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटेड बाय 90 डिग्री, अब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और एंटी परपेंडिकुलर, ये कल भी बात कर ली थी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जी देखते हैं मेरा बेटा, जितना हो जाता है, जितना हो जाएगा उसके अलावा जो बच जाएगा वो हमारे सिलेबस में होगा।
रुका नहीं भाई, क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि यहाँ से इससे रेलिवेंट सेगमेंटेड फील्ड और सोल्यूशन नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यस, आगे बात करते हैं मेरा बेटा अनदर लेंजेस लॉ। It is a statement of conservation of energy another statement of conservation of energy। और लेंजेस लॉ को डिस्कस किया जाता है रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम यहां पे इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की नहीं। लेंजेस लॉ directly refers to direction of current Lenz's law directly refers to the direction of current and not induced EMF। स्टेटमेंट क्या होती है मेरा बेटा? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज एज ओपोज विच कॉजेज द करंट, या हमेशा उस चेंज के अपोज होती है जो करंट प्रोड्यूस करने की रीजन बनता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज के हमेशा अपोज होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always as to oppose the change is always as oppose the change which causes the current इसलिए डिफरेंट डायग्राम्स हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक एक परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। अब उसको एक कॉइल के इर्द गिर्द मूव करवाते हो तो उसमें गैल्वेनोमीटर की मूवमेंट से, निडल की मूवमेंट से करंट की डायरेक्शन को देखा जा सकता है। जैसे कि हम एक सोलेनॉइड, एक कॉइल ले लेते हैं, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसकी एक तरफ से बैटरी का यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हम लोगों ने। अब होता क्या भाई, इस कॉइल के अराउंड जब आप क्या करोगे मेरा बेटा, इसको मूव करवाओगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब जब इसके करीब जाया जाएगा मेरा बेटा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये इस तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, ये इससे अवे आएगा तो करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी हमेशा। अब इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहा है, ये मेरा बेटा बार मैग्नेट है। ये हमारे पास मेरा बेटा बार मैग्नेट है जो रीजन भर रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की, और इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इसके अगेंस्ट होती है। इस स्टेटमेंट को मेरा बेटा नाम दिया जाता है लेंजेस लॉ का। इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं लेंजेस लॉ का। जब आप एक बार मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लेके जाते हो तो ये वाला पोल इसका साउथ बन जाता है, इससे अवे लेके जाओगे तो यही पोल इसका मेरा बेटा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बन जाता है। हम करंट की डायरेक्शन से राइट हैंड रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और कर्लिंग ऑफ द फिंगर जिस तरफ कर्ल हो रही होती है वो हमारे पास मेरा बेटा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होता है, जबकि दूसरा पोल हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होता है।
या मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जा सकता है। मेरा बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल से हमेशा हम सोलेनाइड से, फर्स्ट करें सोलेनाइड में करंट की डायरेक्शन है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को जब आप थंब को इंडिकेट करते हो करंट की डायरेक्शन में, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स की ये जहाँ पे फिंगर्स कर्ल हो रही हो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये साउथ पोल होता है, जबकि ऑपोजिट पोल हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक। या अगर आपके पास सोलेनाइड इस तरह की शेप हो तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेके जाएं, जो थंब होगा मेरा बेटा फिर वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को शो कर रहा होगा। हमाद अच्छा मेरा बेटा, at what angle when a rod is moved in a uniform magnetic field in such that induced EMF becomes half of its maximum value? Induced EMF becomes half of its maximum value. हमें बड़े अच्छे से पता मेरा बेटा, इसकी इक्वेशन होती है VBL sin थीटा at what angle when a rod is moved in a magnetic field? G. When a rod, मेरा बेटा वो इंडिकेशन करती है ना, अगर इस तरफ साउथ पोल है फिर दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ। When a rod is moved in a uniform magnetic field, such that इस तरह induced EMF becomes half of its maximum value। अब क्या हो गया है, कितने रह गए यार, ओनली 39, इतने कम स्टूडेंट की रीजन। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया हो इरफान, राइट हैंड रूल को बड़े अच्छे से पढ़ा था थप्पड़ वाली डायरेक्शन से, जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट करता था। आउट टू द पेज है, थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ तो इस तरह हमारे पास मेरा बेटा, अगर आउट टू द पेज आ रहा हो तो इस तरफ, इन टू द पेज आ रहा हो तो अंदर की तरफ, जो थप्पड़ जिस तरफ होता था उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होती थी। यार इसका आंसर बताएं, इंड्यूस्ड EMF becomes half of its maximum value। A, B, C और D, चार ऑप्शंस है आपके पास। थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, अब क्या रीज़न है वैसे आप बता दो यार, अगर कोई इशू है तो बेटा उसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, कैसे? फॉर्मूला हमारे पास है वी बी एल साइन थीटा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ का। अगर हम ये कहें कि ईएमएफ आपके पास मैक्सिमम का हाफ है, वी बी एल साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, वी बी एल डिवाइडेड बाय 2, साइन 90 पे हाफ मैक्सिमम होगी ना, तो वी बी एल के साथ कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो मेरा बेटा ये कितना बनता है आपके पास? 30 डिग्री। हमसे पूछा गया व्हेन अ रॉड इज मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नहीं मेरा बेटा, आज के टेस्ट में ट्रांसफार्मर नहीं है। उसके बाद मेरा बेटा लेंजेस लॉ का एक छोटा सा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, अगर आपके पास decreases flux if it is increasing, oppose the cause which produces it, increasing flux if it is in decreasing, all of these three are आराम से है। The cause of induced EMF is rate of change of magnet। इस एमसीक्यू की समझ नहीं आई? अच्छा मेरा बेटा, जब एक रॉड को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है तो मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, वी बी एल साइन थीटा। अब मेरा बेटा वी बी एल साइन थीटा, वी वेलोसिटी, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर साइन थीटा। हमारे पास ये बात बताई जा रही है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैग्नेटिक फील्ड हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब साइन 90 पुट करूंगा, जब साइन 90 पुट करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा वी बी एल, उसका हाफ वी बी एल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। वी बी एल के साथ कैंसिल हो गया, हमें एंगल कैलकुलेट करना था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 जो कि इक्वल आ गया हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल। जी रमेश, अब क्लियर हुआ मेरा बेटा? पता नहीं मुझे आज क्यों नहीं मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा, टॉपिक ऐसा है, क्या इशू अल्लाह जाने। ओके, ये बता दे कॉजेज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, causes of induced EMF is option A, B, C और D। फर्स्ट वन है जनाब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी आपके पास डिक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स, or simply change in flux। नहीं मेरा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, हमने उस दिन भी कहा था ईएमएफ लीड्स टू द इंड्यूस करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा।
चेंज इन फ्लक्स आएगा मेरा पुत्र डी। सिंपली चेंज इन फ्लक्स भी तो हो सकता है ना, इन जनरल कहा जाए तो। क्वेश्चन ये है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स। इन जनरल देखा जाए मेरा बेटा तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स हैगा, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। रेट में हम ये कहते कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ। जी मेरा बेटा, मैंने ये कहा अगर चारों ऑप्शंस में से ये आए तो आपने चेंज इन फ्लक्स इन जनरली स्पेसिफिकली स्टेटमेंट से पहले भी हमने ईएमएफ को इंड्यूस किया हुआ था। ये भी मैंने ही बताया था। पहली बात तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इन टॉपिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें इशू आ रहा है कि मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि यार कोई ना कोई इशू है, तो मेरा बेटा मुझे बता सकते हैं। जी डी। क्लास में स्ट्रेंथ भी तो देखो यार, सिर्फ 35 है, मेरी बेइज्जती हो रही है। ओके, अभी हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा ट्रांसफार्मर। अच्छा, सारी क्लासेस में इतनी है। A device which changes a given alternating EMF to a larger or smaller alternating EMF। हम ट्रांसफार्मर्स की मदद से क्या करते हैं मेरा बेटा, वोल्टेज को, ईएमएफ को या तो स्टेप अप करते हैं या फिर स्टेप डाउन करते हैं। सो अ डिवाइस विच चेंजेस अ गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है। ये बात बड़ी अच्छे से आप लोगों को पता है मेरा बेटा। वर्कशीट्स इस चैप्टर की मेरा बेटा आज इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको। So a device which changes a given alternating EMF or a smaller alternating EMF. A device which changes a given, जो बदलती है, which changes a given alternating EMF, which changes a given EMF to a smaller or larger ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है मेरा बेटा, जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं और उसी को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। अच्छा मेरा बेटा इरफान, परेशान ना हो, आज इंशाल्लाह मैं अपलोड करवा देता हूँ और बाकी भी हो जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं। अब हमें भी एक डे पता चल गया है कि 18 को आप लोगों के जो टेस्ट है वो होने वाला है, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही कुछ प्लान करते हैं।
जी मेरा बेटा, देखेंगे लेंस तक ही देंगे आप लोगों को। जो टेस्ट होगा वो आपका लेंस तक ही होगा। और इज़ इट कंफर्म हो गया ना कि आपके पास जो 18 है वो दिस इज़ द लास्ट डेट, ये इसमें से कमी या ज़्यादती नहीं होने वाली, यही लास्ट डेट है आप लोगों की? ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट होता है। और चलो अल्लाह करे ये कंफर्म ही रहे। हाँ, सिलेबस की बात जो 31 अगस्त तक, यार अगर मैंने जो इस फार्मूला से पहले आपको पता था कि सारा डिटेल में पढ़ा रहा था, लेकिन आज मैंने फेरेडे लॉ को भी देख लिया, लेंसेज लॉ की बात कर ली, ट्रांसफार्मर को भी स्टार्ट करने जा रहा था। सो अब शॉर्टली मैं आप लोगों को करवाऊंगा। शॉर्टली का मतलब ये है कि जो पूरे टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ जाएंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है हम विद स्लो स्टडी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। ये एक और चीज़ है, अब मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, ज़रूरी नहीं कि 31 अगस्त तक कोई आपके सर पे सूली लटका दी जाएगी, कोई गन पट्टी होगी कि अगर आपका 31 अगस्त तक सिलेबस ख़त्म नहीं होता तो उसके बाद क्लास नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके सिलेबस रह भी जाएगा, हमें 1 से 2 वीक मज़ीद क्लासेस लेनी पड़ी तो वो क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यार मोस्टली तो वही देता हूँ, इवन कि जो मेरी वो होती है वर्कशीट, वो पास पेपर्स में से मोस्टली दी जाती है। अभी भी आप लोगों का देखो टेस्ट जो स्टार्ट होते हैं, देख अपने पेजेस वगैरह रिफ्रेश कर लें और देख लें। चलो मेरा बेटा, मुझे इजाज़त दें। आप लोगों का टेस्ट सिर्फ लेंसेज लॉ तक ही होगा और लेंसेज लॉ तक ही आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है।
और ट्रांसफार्मर के वैसे इसमें ऐड कर दिया गया था, लेकिन लेंज़ लॉ तक में आपका जो टेस्ट है वो डिज़ाइन करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वर्कशीट भी आपके मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।